गंगा कैलाश के उच्च शिखर से निकली और पूरी धरती को पवित्र बना दी। आप में से जिन लोगों ने प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी की जीवनी पढ़ी होगी, श्री रामचरितमानस जी में जो वर्णित है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पहले भगवान शिव की प्रेरणा भई तो गोस्वामी जी संस्कृत में रामचरित्र लिखन लगे। रात में लिखे, सवेरे सब हेराई जाए, गायब हो जाए, उड़ जाए। मां अन्नपूर्णा ने प्रेरणा किया, तब प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ग्राम्य गिरा में गांव की बोलती चलती भाषा में रामचरित्र को बांधा। बाबा कहते हैं, भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही हुई। वैसे यह कथा रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय। सुंदर समय पाकर बाबा ने मां के प्रति गाया। भाई, जैसे बच्चा लोग आनंद में सुने वैसे कथा सुनाना है। ये तो भगवान की भक्ति बहुत ही आनंद में। देखिए, केवल एक बात में कठोरता है, धर्म पथ पर चलने में आराम नहीं मिलेगा। यहां तो भैया कठोरता होगी ही होगी। धर्म मार्ग सरल नहीं है, धर्म पथ बहुत कठोर है। सत्य बोलना सरल नहीं है, सत्य का उपदेश करना सरल है, सत्य बोलना सरल नहीं है, सत्य पथ पर चलना सरल नहीं है। कोई कहे आराम से हम धर्माचरण करेंगे, असंभव। आराम से संभव नहीं है। जिस प्रकार दोपहर के सूर्य भगवान का ताप सहन करना सरल नहीं है, उसी प्रकार धर्म मार्ग पर चलना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। हम औरों के प्रति तो उपदेश अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब अपने पर आती है तो हमको उलझन होने लगती है। अब हमको भी करना पड़ेगा क्या? ये तो ठीक बात नहीं है। अरे, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि करने में ही आपका मंगल है, इसी में आपका हित है। धर्मपथ सरल नहीं है, धर्मपथ बड़ा कठोर है, सतपथ कठोर है, जीवंत है। इसलिए सदैव इस बात का स्मरण रखा जाए कि जब हम सदाचरण करते हैं, धर्माचरण करते हैं, परहित में लगते हैं, तो हमको जीवन में बड़ा ही कठोर निर्णय लेने की रचना में उपस्थित रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। कोई विद्यार्थी श्रेष्ठतम लक्ष्य तय कर लिया हो कि हमको यह बनना है, तो आराम से तो होगा नहीं। आराम से सो के उठे, जब मन करे पढ़े, न पढ़े, ऐसा संभव नहीं है। यह अनुष्ठान का पर्व है। इस पावन अनुष्ठान के पर्व में मेरी आप सभी से प्रार्थना है, अनुष्ठानिक भाव में कथा श्रवण करें। आपके मन में जो संकल्प उपस्थित होगा, मेरी राम कथा सिद्ध है, अवश्य पूर्ण करेगी, करेगी ही करेगी। अरे, जब मेरा करती है तो तेरा क्यों नहीं करेगी भाई?
करेगी। निष्ठा की प्रतिष्ठा है, निष्ठा की ही प्रतिष्ठा है। जिसका जितना विश्वास उतना फल। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी तो कहते हैं ये चौपाइयां, ये छंद, ये सोरठे, ये श्लोक स्तुति के अद्भुत हैं। क्या हैं? मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भार, मेटत कठिन कुवंक भार, मेटत कठिन कुवंक भार के, मेटत कठिन कुवंक भार के। एहि रघुपति नाम उतारा, एहि रघुपति नाम उतारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अमंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुराण, उमा सहित जपत पुराण, उमा सहित जपत पुराण। झूठ को छोड़कर सभी पंक्तियों में रा, आ और म समाहित है, प्रविष्ट है। कोई चौपाई मन में ले आइए और देखिए रा, आ, म है कि नहीं। झूठ में राम जी नहीं है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम औरन की का कहें, अपनी अनुभूति कहनी चाहिए, समझनी चाहिए, बूझनी चाहिए, दूसरे की छोड़िए। राम नाम अंकित हर पंक्ति क्या है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, विषय रूपी ब्याल के विष को, ब्याल माने सांप, उसके विष को उतारने के लिए महामणि है। किसी के भाग्य में कुवंक लिखा हो उसको भी यह राम कथा मिटा देती है, सुवंक भर देती है। मेटत कठिन कुवंक भाल के, कारण है मंगल भवन अमंगल हारी। क्या? अत वो राम नाम जो इसमें समाहित है, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो रही हो अथवा निंदा हो रही हो,
महत्व इस बात का नहीं है कि क्या हो रहा है, प्रशंसा हो रही है कि निंदा हो रही है। महत्व किस बात का है कि कौन प्रशंसा कर रहा है और कौन निंदा कर रहा है, व्यक्ति कौन है। क्या कोई प्रबुद्ध कर रहा है अथवा अबुद्ध कर रहा है। वाक्य की कीमत नहीं है, व्यक्ति कौन है इसकी कीमत है। किसने कहा, अमुक ने कहा, इत वेद वदन्ते न दंत कथा। वेद भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये रामायण कौन कौन गाया, गावत वेद पुराण अष्टदश, सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। किसी कार्य को करने पर उसकी प्रशंसा कौन किया, ये महत्व का विषय है। हम ऐसा कार्य न करें कि लोग प्रशंसा करें, हम ऐसा कार्य करें कि हम अंदर से स्वयं संतुष्ट हों। और इस बात का जीवन में स्मरण रखना चाहिए, जिस कार्य को करते समय हमारा हृदय स्वयं हस्ताक्षर न करे, उस कार्य को कदापि नहीं करना चाहिए, चाहे इंद्र पद प्राप्त हो रहा। चाहे जो कार्य हो। अभी दिनेश जी ने आपसे कहा अयोध्या जी में रामार्चा मंदिरम बन रहा है, आप लोग अपनी अपनी आहुति करिए। एकदम मत करिए, कोई आहुति न करे। वो बन नहीं रहा है, आधा बन गया है। बन नहीं रहा है, बन ही गया, आधा बचा है। देखिए, ये शंकर बाबू अरुण जी ने मंदिरम की मधुर झांकी थोड़ी सी यहाँ लगाई है, थोड़ी झांकी है। आप देखेंगे आने वाले वर्षों में, अरे भाई काम किसका, अब तो हमारे युगल सरकार का। तो जिसका काम है वो न चिंता करेंगे कि कैसे बनेगा, हम काहे परेशान हो। मंदिरम किसका, मेरे युगल सरकार का। कथा किसकी, भगवान जी की। जब हम ये मानते हैं कि ये कार्य भगवान का है, तो भगवान अपना कार्य स्वयं संपन्न करते हैं। कोई दोहा है, सोरठा है, नाथ मोहि आदर दियौ, स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियौ। भगवान का कार्य भैया हो, भगवान संपन्न करते हैं, जीव केवल अहंकार कर लेता है। हम तो नहीं मानते साहब। बहुत लोगों ने संकल्प लिया, संकल्प लेते गए, चलते गए। जो नहीं संकल्प लिए वो भेजते गए, बनता गया, बनी रहा है, बनी जाएगा। कारण राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी का काम है हो। अब हम लाख मना करें तब भी जिसको सेवा करना होगा करेगा। अब हम लाख कहें जिससे भगवान सेवा नहीं लेना चाहेंगे, वो कदापि नहीं करेगा, चाहेगा तब भी नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता है। भगवान जिसकी सेवा लेना चाहते हैं उसी को निमित्त बना लेते हैं। जैसे जैसे सेवा लेवे के बाद उसे ले ली है, जैसे न लेवे के बाद उसे न ली है। पूरा मेरा भरोसा है। तो हमको आपको निमित्त बनाना होगा। बनाएंगे, बनाए हैं। अरे न बनाएंगे तो बाद में देखा जाएगा कौन बनाता है। इस विश्वास में चलिए, चेतिए, चेताइए मत। हम आप यहाँ राम कथा गाने सुनने आए हैं, मंदिर बनाने नहीं आए हैं।
और हमारा स्वभाव नहीं कि चादर बिछाएं, डमरू बजाएं, आओ आओ ले आओ, नहीं तो भाला पेट में लगेगा। ये हमारा स्वभाव नहीं है। आप तो कथा सुनो रहो। हाँ, ये कथा भैया।